Welcome to Think Like UPSC. Our today's thinker is Robert K. Merton. If you look into Robert K. Merton, he is a Russian Jewish and he migrated to America in his initial years, and he had a very wonderful childhood as a magician, and he had lots of exposure from neighborhood areas, and because of which he had a vast knowledge of cultural capitalist, religion capitalist, societal capitalist. But what he lacked is, he said in his theory, what he said, economic capitalist he lacked. And Talcott Parsons says, when we talk about Talcott Parsons, he says that society works as a system, harmony between all these parts of society. It is a harmonious emulsification or emulsification that change brings near new kind of society. And but when Marx said about society, he said about revolution, like Marxist approaches about revolutionized society. So over committed, तो यहाँ पे ये बोलते हैं over committed with the society. यहाँ R.K. Merton बोलते हैं कि like Parson, he said he is like very over committed to the society and each part can be negotiated with each other aspects or each other past. तो समराइज्ड एंड मॉडिफिकेशन जो दिया है हमें रॉबर्ट के मर्टन ने इन ऑल अर्लियर फंक्शनल अप्रोचेस इनटू 3 पोस्टुलेट्स में, जो हमने 3 पोस्टुलेट्स हम इस पे पढ़ेंगे, दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स. तो रॉबर्ट के मर्टन ही took functionalism to the highest pinnacle. तो highest pinnacle ना highest level तक लेके गया, उसके बाद आगे नहीं जा रहा है. तो that is what highest, जहाँ तक उनको functional approach को, functionalism को लेकर जा सकते हैं. He took that functionalism theory to the highest pinnacle, and Merton took a functionalism to its logical वे, लॉजिकल कॉन्स्टेंट में. जैसे डरखाइम का फोकस किस पे था? His focus was on functional things that are different. He took example of religion, let's say if you step off home, you see a church. आप जैसे घर से बाहर निकलते हो, आपको चर्च दिखाई देता है. What does it do? इट बेसिकली गैदर, क्या है चर्च में, क्या होते हैं, सभी लोग इकट्ठे गैदर होते हैं एंड पीपल एट वन प्लेस, एंड विच मीन्स इट इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, विच मीन्स दिस इज ब्रिंगिंग, एज पर डरखाइम, इट इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एट द सेम टाइम. एंड फ्रॉम वेयर रिलीजन ओरिजिनेट होता है, इट डजेंट मैटर कहाँ से रिलीजन ओरिजिनेट हुआ है, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है. बट क्या चीज़ है कि सभी लोग एक जगह, रिलीजन के कंटेक्स्ट में सभी लोग चर्च में एक जगह इकट्ठे होते हैं, एंड वेयर इज लाइक डिफरेंट कंटेक्स्ट. तो फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलीजन, दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू तो हाउ रिलीजन ओरिजिनेटेड, दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू डरखाइम तो हमने ये देखा. अब हम आगे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं, इफ यू सी रिलीजन, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं, बट स्टिल आज की डेट पे ये डिक्लाइन कर रहे हैं इन इंडिया ऑल्सो. इफ़ यू सी लाइक रेयर केसेस, बहुत 0.11% जैनीज हैं, 0.11% ही वही आपके बुद्धिज्म है. दो इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, बट सर्वाइवल वो जो किस पे डिपेंडेंसी थी कि नहीं. अभी देखो जैनीज भी इंडिया में अभी बहुत सारे, लाइक आपको नियर बाय हर क्लास में बच्चों के आसपास में जैनीज मिल जाते हैं. बट अगर आप ट्रू कंटेक्स्ट में देखते हैं, दे आर नॉट प्रॉपर जैनीज. दे ऑल वर्शिप दिवाली, होली, एवरी फेस्टिवल दे वर्शिप. दे इवन फास्ट फॉर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, नल, एवरीथिंग दे डू. घर में उनके मंदिर भी मिलेगा, जैन मंदिर को छोड़ के सारे मंदिर मिलेंगे घर में. जैनीज इज लाइक रिलीजन, जो जैनी एक्चुअली जैन रिलीजन था वो रिलीजन नहीं रहा. अब क्या रिलीजन का इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया. किस तरह से कि जैन, हम जैनी तो हैं बट हम क्या हैं, साथ में हम हिंदू भी हैं. तो दैट इज नॉट अ जैन रिलीजन. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जैन रिलीजन खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है, लुप्त होने लग गया है. तो ओरिजिन डजंट मैटर. क्या मैटर करता है कि सब इकट्ठे एक जगह होते हैं. लाइक जय बुद्ध, जय, व्हेनेवर लाइक महावीर जयंती इज देयर, दे सेलिब्रेट टुगेदर. व्हेनेवर बुद्ध पूर्णिमा इज देयर, दे सेलिब्रेट इट टुगेदर. दैट इज व्हाट.
टुगेदरनेस। तो सोसाइटी जब इकट्ठी होती है किसी रिलीजन के कंटेक्स्ट में, ये नहीं देखो रिलीजन कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्यों ओरिजिनेट हुआ, दैट डजंट मैटर। क्या मैटर, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट क्या चीज है डिफरेंट, उसके ऊपर क्या रिलेशन किस चीज का है, रिलेशन इस चीज का है कि मतलब किस तरह से वो एक आपस में कोऑर्डिनेट हो रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, दैट इज अ मेन कंटेक्स्ट टू दिस। तो रॉबर्ट केमर, टैलकेट पार्सन क्या बोलते हैं, सब चीज हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे हम, हर चीज में क्या मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू टैलकेट पार्सन। हमने पिछले लास्ट थिंकर पढ़े थे, तो उन्होंने बोला था हर चीज में हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। बट यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ आते हैं प्रोस्टुलेट्स ऑफ अ फंक्शनल एंड यूनिटी ऑफ सोसाइटी में, जब इसमें हम पढ़ेंगे तो फंक्शन यूनिटी, फंक्शनल यूनिटी जब हम पढ़ते हैं, दिस इज फंक्शनल यूनिटी में, तो यहाँ पे यूनिटी क्या है, यूनिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। व्हाट इज यूनिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट नीडेड फॉर दिस सोसाइटी और यू। तो ये हमारी रेडक्लिफ ब्राउन ने थ्योरी दी थी। तो ही सेड द एंड मेलोनोस्की, तो ही सेड लाइक मटन एडेड सम कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी नॉन फंक्शनल हो सकते हैं, डिसफंक्शनल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिलीजन कैन बी ऑफ अ डिविजिव नेचर, लाइक सेकेंड फंक्शनल indispensability. This is here he says the indispensability, this is one functional indispensability. So he says here in this like रेडक्लिफ ब्राउन नेसेसरी कंडीशन देते हैं वहाँ यहाँ पे। पार्सन्स क्या करेंगे, फंक्शनलिज्म रिक्विसाइट AGIL मॉडल हमने पढ़ा था, तो उसमें ये बोलते हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इंडिसेस होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस का हो गया। तो मेलोनोस्की थ्योरी जो है वो नीड करती बताती है कि दरखाइम की थ्योरी डिवीजन ऑफ लेबर के लिए ली, और मेलोनोस्की की थ्योरी भी हम पढ़ देंगे आगे, जिसमें वो बोलेंगे रिलीजन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर सोसाइटी, जहां उसको मॉडिफिकेशन करके मर्टन ऐड करेंगे उसमें फंक्शनल अल्टरनेटिव, ही विल ऐड फंक्शनल अल्टरनेटिव इनटू दिस एंड ही विल से लाइक जैसे कि क्रच सिस्टम, अभी जैसे सोसाइटी में क्या गया, ही सेज दैट पहले क्या सोसाइटी में फैमिली नीडेड थी, अ फैमिली जॉइंट फैमिली दैट वाज अ पार्ट। अब क्या वर्किंग फैमिलीज जैसे इंक्रीज होती जा रही हैं, वर्किंग पेरेंट्स दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, तो अब हमारे यहाँ सिस्टम कौन सा आ गया, क्रच सिस्टम आ गया है, जहाँ पे सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ अल्टरनेटिव ऑफ फैमिली। तो ज़्यादातर 10 to 10 आवर्स के आसपास बच्चा क्रच में रहता है, तो ही दे आर सोशलाइज, तो बच्चा ही और शी दो वहाँ पे क्या कर रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। तो अल्टरनेटिव आ गए हमारे पास में, अब किस चीज़ के, फैमिली के अल्टरनेटिव आ गए। तो इनिशियली फैमिली का रोल था बच्चे को सिखाना पढ़ाना, अब ये सब चीज़ें किसकी हो गई हैं, फैमिली में वैल्यूज सिखाई जाती थी। अब देखो वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स आ गए हमारे, NCR मतलब CBSE ने भी वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए हैं, जिसमें हम बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाते हैं। If you have been to a DAV schools and all or even any of the well-known schools, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मॉरल वैल्यूज बच्चे को स्कूल में सिखाए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ घर। तो ये सब चीज़ें पहले घर में होती थी, तो अब किसने टुक ऑफ कर लिया, इंस्टीट्यूशंस ने टुक ऑफ कर लिया। तो रोल इज लाइक इंस्टीट्यूशनल हो गए हैं, फैमिली का पहले रोल था, अब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन के रोल, इंस्टीट्यूशन ने उसको टुक ऑफ कर लिया। तो एडल्ट ने, जैसे कि एडल्ट स्टेबलाइजेशन में अगर हम बात करते हैं, तो पहले क्या था, घर में बच्चों के ऊपर में कंट्रोल रखना बड़ों का काम था, अब वो क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ने टेक प्लेस कर लिया। किसने टेक प्लेस कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर ने। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, तो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म में जब हम बात करते हैं, ये आपका यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म में। तो नाउ स्कूल, अब हमने पहले पीछे क्या देखा कि इंडिस्पेंसिबिलिटी हो गई एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन में, जहां हमने देखा कि मर्टन ने ऐड कर दिया, फंक्शनल अल्टरनेटिव ऐड कर दिए, लाइक अब धीरे धीरे अल्टरनेटिव्स आते जा रहे हैं हर चीज़ के। तो न्यू थॉट ऑफ स्कूल्स आ गए, जहाँ पे बच्चे की नर्चरिंग से लेके उसकी वे ऑफ अपब्रिंगिंग पूरी हॉस्टल्स आ गए हैं, बोर्डिंग स्कूल्स आ गए हैं, तो वहाँ हो रही है। और बड़े लोगों को स्टेबलाइज करने के, एडल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव लॉज जो उनको गवर्न करते हैं। रेस्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते आप, मोटर बाइक को रफ्तार में ऐसे नहीं भगा सकते कि बस भगाए जा रहे हो, यू हैव टू बी अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो बोला जाता है। तो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, व्हाट डज इट से, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, इट सेज दैट
एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स क्या है कि एग्जिस्ट जो भी हमारी सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स आ रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं, लाइक सोशल नॉर्म्स जो भी हमारी सोसाइटी में हैं, इनएविटेबल हैं फंक्शंस लाइक कॉम्टे, ये कोट करेंगे, कॉम्टे किस पे फोकस करेंगे, एम्फसाइज ऑन, कॉम्टे ही एम्फसाइजेज ऑन कंसेंसस, ये किस पे एम्फसाइज करेंगे, emphasizes on consensus. ठीक है, तो he says like suppose if people don't trust religion, suppose एक एग्जाम्पल लो कि अगर हम में से कोई या हम सभी लोग people are not trusting religion or they don't have a trust in religion, they don't have a faith in religion, तो religion exist कर सकता है नहीं likely. तो इसी तरह से like we trust religion, हमारा कंसेंस हमें अलाउ करता है रिलीजन को ट्रस्ट करने के लिए, तो इस तरह से रिलीजन्स एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल. तो मेलानोस्की एम्फसाइज करेंगे ऑन अ वाइटल फंक्शन, ही सेज ऑन अ वाइटल फंक्शंस लाइक which are important for life. वाइटल फंक्शन मतलब जो भी है कोई ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए, तो मर्टन इसमें ऐड करेंगे. आइटम में हैव अ डिसफंक्शन, कि आइटम में डिसफंक्शन हो सकते हैं, बट क्या है कि और नॉन फंक्शंस भी हो सकते हैं. टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटर टू आइडेंटिफाई नेट बैलेंस. हाउ वी विल आइडेंटिफाई नेट बैलेंस, लाइक फंक्शन नेट दैट इज इक्वल टू नेट बैलेंस. ठीक है, तो ये किसका है, टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटर है, टू किस तरह से उसमें से हम नेट बैलेंस निकालेंगे. ठीक है, अब हम आगे जब चलते हैं तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन आता है इसमें, दिस वन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, इसको हम थोड़ा अच्छे से करते हैं. लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन इसमें बोलते हैं, जैसे मैनिफेस्ट इज व्हाट डज मैनिफेस्ट मीन. मैनिफेस्टेशन आपने अभी टर्म काफ़ी प्रिविलेंट है अभी करंट में, जब से एस्ट्रोलॉजी वगैरह बूम पर आया है तो उस टाइम से हमने देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन. तो व्हाट इज दैट, मैनिफेस्ट फंक्शन है, क्या है, हम सोचते हैं कि जब हमें IAS बनना है, दैट इज व्हाट आर मैनिफेस्टेशन, हमारी सोच है, हम बनना चाहते हैं. बट लेटेंट फंक्शन उसके साथ में क्या आ गया कि जितने भी राइटर्स हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में, वो सारे के सारे न्यू लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ गए, कोचिंग अकेडमीज आ गई उनके. हमने तो बोला नहीं था किसी को आ जाओ भाई हम तैयारी करने आ रहे हैं तो आप आ जाओ, तो अपने आप वो चीज़ मार्केट में जनरेट हो गई. दैट इज अ लेटेंट फंक्शन, वो हो गया आपका लेटेंट फंक्शन. व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन इज द फंक्शन जो आपकी सोच है, आप वो बनना चाह रहे हो, दैट इज यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि आपने IAS करना है, आप IAS बनना चाहते हो, दैट इज योर मैनिफेस्ट फंक्शन. और उसके साथ में जैसे आप बुक्स राइटर्स आ गए डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट राइटर्स आ गए सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट ऑप्शनल के राइटर्स आ गए मार्केट में अब, एज वेल एज डिफरेंट कोचिंग अकेडमीज आ गए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रही हैं. दैट इज व्हाट लेटेंट फंक्शन, वो उसका लेटेंट फंक्शन हो गया. तो ही मर्टन यहाँ पे बोलते हैं कि लाइक मैनिफेस्ट इज लाइक ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम IAS. लाइक ये एग्जांपल लिया है मैंने. सो लेट्स सपोज इट गिव्स अ बर्थ टू द डिमांड ऑफ अ बुक्स, जहाँ पे मैनिफेस्ट फंक्शन इज डिफरेंट. तो आपने मतलब अनफिल्टर्ड कंटेंट आ गया मार्केट में, लाइक स्टार्टेड थिंकिंग लाइक हाँ राइटिंग बुक्स लिख देते हैं, हम इस सब्जेक्ट में बुक लिख देते हैं. यू डिडंट कॉल्ड एनीवन बट एवरीवन, वो किसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, वो उसके कॉन्सिक्वेंसली इट हैपेंड कि उसने जनरेट कर दिया. दिस इज अ लेटेंट फंक्शन. तो कार्ल मार्क्स की जो कैपिटलिज्म फेवर करेगा लाइक फैमिली को, व्हेन लाइक जैसे हम बोलते कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि फैमिली में बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है तो फैमिली खुश होती है, बट कैपिटलिस्ट क्या सोचता है उस टाइम पे, ये मेरे लिए क्या आ गया, एक लेबर आ गया मेरे लिए. कैपिटलिस्ट उस टाइम पे ये सोचता है ना लेबर फोर्स उसको मिल रहा है. तो व्हेन फैमिली प्रोड्यूसेस न्यूबॉर्न बेबी, दिस इज अ latent function, this is a manifest function. What is a latent function? When a capitalist thinks about
कि मुझे क्या अनइंटेंडेड फंक्शन क्या हो गया, मुझे एक लेबर फोर्स मिल रहा है, दैट इज अ लेटेंट फंक्शन। तो इसी तरह से तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन इज अ साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। तो साइकोलॉजिकल लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम वेबर से इंस्पायर्ड होते हैं, तो पार्सन यहाँ पे मोटिवेट करते हैं। पार्सन क्या करेंगे यहाँ पे, पार्सन बोलेंगे लाइक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, पार्सन देते हैं एक टर्म देते हैं मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। हिल से इंटेंडेड मीनिंग ऑफ एक्टर है जिसमें कि वो इंस्पायर्ड फ्रॉम वेबर से है, क्योंकि पार्सन इंस्पायर्ड है वेबर की थ्योरी से, वेबर से, ठीक है। तो पार्सन की जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है लाइक इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द एक्टर है जिसमें कि सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल्स है। क्या है, सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल से सब्जेक्टिव है, लाइक पीपल अपीयर for IS exam for a different reason. People have different reason. All of you have a different reason. I have a different reason. I had a different reason. You have a different reason. So everyone has a different reason. So psychological dimensions है हमारी, क्या है, psychological dimensions है जिसपे हम बोल सकते हैं कि understand reality of individual cases. तो ये क्या हमने टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल केसेस हम क्या बोलेंगे, माइक्रो पर्सपेक्टिव्स हैं। कैसे हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड मर्टन, यहाँ पे ही विल फेवर टुवर्ड्स व्हाट, नॉन पॉजिटिविस्ट टेक्निक्स ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट। ही लेटेंट में जब वो बात करते हैं तो लेटेंट में हम वो फोकस करेंगे किस चीज़ पे कि अनइंटेंडेड है, हिडन कॉन्सिक्वेंसेज है, एग्जाम्पल एडुकेशन क्रिएट्स पीयर ग्रुप वगैरह क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे हिल से एक एक एग्जाम्पल लेते हैं वो अपनी बुक में जिसमें वो बोलते हैं कि होपी ट्राइब के बारे में बताते हैं कि लाइक होपी ट्राइब जब वहाँ पे अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में जब बारिश नहीं आती है तो उस टाइम पे होपी ट्राइब क्या करती है, होपी ट्राइब बोलती है कि आज चलो हम वो करते हैं, लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स ट्राई टू प्लीज रेन। वो डांस करते हैं एक साथ खड़े हो, एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर। तो उससे क्या करते हैं, होपी ट्राइब क्या करती है, डांस करती है, एक साथ में डांस करती है। दैट इज व्हाट, क्या है, वो तो हो गया एक साथ में डांस करना, इज हो गया मैनिफेस्ट फंक्शन। बट उस डांस के साथ में क्या चीज आ रही है, क्या चीज हो रही है कि होपी ट्राइब में सभी लोग एक साथ में एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। एंड एक साथ में जब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके साथ में क्या है, क्या हो रहा है, एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। when rain like they are, that is bringing them together. So together they are dancing, they are integrated with each other. तो latent function is what, latent function is always social in nature. तो he will say जो latent function है ये कैसे है, social in nature है, नेचर में सोशल है, लाइक हिडन टू द एक्टर्स। और एक और चीज बोल देंगे, ये दिखाई नहीं देते हैं बट हैं हिडन टू एक्टर्स, ठीक है। तो इन साउथ अमेरिका, जैसे साउथ अफ्रीका में गैम्बलिंग क्या है, बैन कर दी। क्यों, क्या हो रहा था कि गैम्बलिंग की वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हो रही थी, हैम्पर हो रही थी, और कहीं पे इलीगल कोई इंसान राइज हो रहा था। तो व्हाट इज दैट, वो क्या हो गया, डिसफंक्शन की हो गया। वो किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। देखो ये तो हमने देखा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस एग्जांपल। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के एग्जांपल हमने लिया कि साउथ अफ्रीका में गैम्बलिंग बैन कर दी। क्यों बैन करी, क्योंकि उसका डिसफंक्शन हो रहा था। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी राइज हो रखी है, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये क्या है, तो नाउ वी से दैट चेंजिंग टर्मिनोलॉजी, जैसे आज की डेट में हमने टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में चेंज कर दी। एनसीईआरटी की हमारी जितनी बुक्स है पुरानी वाली देखते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें हमने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द एनसीईआरटी इज पहेली भोजो, पहेली भोजो। एंड पहेली इज लाइक शी इज आस्किंग अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस, जो नॉर्मली गर्ल की थिंकिंग उसमें काफ़ी डिफरेंट दिखा रखी है। जो कि अब जो न्यू एनसीईआरटी आई है 2025 में जो पब्लिश हुई है एनसीईआरटी इस बार, उनमें क्या है, जेंडर इक्वालिटी देखने को मिल रही है आपको कि लाइक गर्ल इज ऑल्सो क्लाइंबिंग ट्री, गर्ल इज ऑल्सो इनोवेटिंग। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
तो हम कहाँ थे, हमने बोला था कास्ट सिस्टम के बारे में बता रहे थे, हिडन एक्टर्स। तो हमने एग्जांपल लिया था साउथ अफ्रीका में कि गैम्बलिंग क्या है, एक डिसफंक्शन है जहाँ पे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, लाइक डिप्रेशंस देखने को मिला है लेटर जो हमें उसमें। तो एक्टर्स क्या है, अनअवेयर है यहाँ पे। नाउ वी आर चेंजिंग टर्मिनोलॉजीज, हमें एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में, लाइक सर्वाइव, जैसे कि रेप विक्टिम को पहले रेप विक्टिम बोलते थे, अब क्या है रेप सर्वाइवर बोलते हैं, क्योंकि उसका तो कोई उसके साथ बुरा हुआ है बट उसने किया नहीं है, किया करने वाला ज़्यादा फॉल्ट पर है, ज़्यादा वो गलत है, तो उसको परेशान करना चाहिए इंस्टेड ऑफ किसको, कि रेप विक्टिम को हमने उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं लोग। वो चीज़ हटा के हमने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। अब हमने व्हाट वी स्टार्टेड सेइंग अ टर्मिनोलॉजी, वी हैव गिवन रेप सर्वाइवर। तो हमने एक गुड सेंस में टर्मिनोलॉजी दी कि रेप सर्वाइवर है, कि इन्होंने इतना सब सर्वाइव कर लिया है। तो दैट इज व्हाट। तो नाउ NCERT is also like focusing on gender equality. When we see a new NCERT, this new publication 2025 one, so it is showing a what, gender इक्वालिटी। अर्लियर वाली में जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, वहाँ पहेली भोजो चल रहा था, एंड पहेली भोजो वॉज लाइक कि सिर्फ पहेली इज लाइक वेरी लीनियंट क्वेश्चन पूछ रही है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन बट वहीं भोजो जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। तो अब क्या है, अब न्यू वाली एनसीईआरटी में हमने क्या देखा कि पहेली भोजो ना हटा के नाउ देयर इज अ डिफरेंट नेम्स डिफरेंट कंटेक्स्ट में, और एवरी लाइक रोबोटिक टेक्नोलॉजी में अब बच्ची लड़कियां भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहाँ पे लड़के भी दिखा रहे हैं, दोनों को इक्वालिटी दिखाई है कि पेड़ पे चढ़ना दोनों चढ़ सकते हैं। अब पेड़ पे लड़की भी चढ़ रही है, अब बॉल को फेंकना लड़की भी फेंक रही है, लड़का भी फेंक रहा है। तो दैट इज व्हाट उसने एनसीईआरटी ने क्या करने की कोशिश करी है इस बार, कि दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवाइड जेंडर इक्वालिटी, एंड दिस इज लाइक स्ट्रक्चरल डायमेंशन मिल गई जिससे टू अंडरस्टैंड अ सोशल रियलिटी। तो मर्टन रिकमेंड करेंगे यूजिंग अ क्वांटिटेटिव एंड अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए। सो सिग्निफिकेंस ऑफ this your function MNL function, this is manifest function and latent function, जहाँ पे increase कर देता है purview of sociology. What is the function of this? It increases the purview of sociology, जहाँ पे objectives versus like both subjective हो गए, deposition हो गया and objective consequences हमें देखने को मिला, multidisciplinary approach हो गई, जैसे कि psycho and plus socio दोनों ही approach हमने यहाँ लगाई। तो हम बोल सकते हैं कि इट रिजॉल्व्स कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन अ पॉजिटिविज्म एंड अ नॉन पॉजिटिविज्म। तो फंक्शनल पैराडिज्म इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमने बता दिए, ये सारे करा दिए मैंने अभी इसी में, मैनिफेस्ट फंक्शन, अनइंटेंडेड फंक्शन, दिस इज ऑल्सो डन, हाइपोथेसिस वगैरह एंड पोस्टुलेट इंडिस्पेंसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेस पे। ये नोट्स नहीं देखे मैंने अभी यहाँ पे, ये मैंने आपको दिए हैं पढ़ने के लिए। आप इसको थिंक लाइक यूपीएससी के चैनल पे टेलीग्राम हैंडल पे जाओगे तो वहाँ पे ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। बट हम यहाँ से क्वेश्चन देख लेते, पहले एक बार डायग्राम देख लें क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। जहां भी फंक्शनल यूनिटी आती है, आप यूनिटी इज पार्शियली, एग्जाम्पल कास्ट बेनिफिट्स elite but harms dalit. Universal functionalism में some practices are dysfunctional, non-functional, example dowry and अनटचेबिलिटी। अभी रिसेंट में डाउरी के काफ़ी सारे केसेस अभी आपको मिल रहे हैं, अनटचेबिलिटी के भी न्यूज़पेपर में दिखने को मिल जाते हैं। इंडिस्पेंसिबिलिटी फंक्शनल अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल गुरुकुल, स्कूल्स, एडटेक, रिलीजन लाइक लॉ एंड एनजीओज आगे। तो लाइक here question is discuss R.K. Merton's critics of the three postulates function of functionalism। तीन postulates functionalism के बताने हैं। सबसे पहले हम बताएंगे functionalism as developed by Malinowski and Radcliffe Brown viewed society as an integrated system where every part contributes positively to the whole। R.K. Merton re-examine करेंगे this approach and reformulate it by critiquing three major postulates, thereby making functionalism more empirical and realistic। क्योंकि ये इस थ्योरी को कहाँ लेके जाते हैं,
पूरा का पूरा लाइक हाईएस्ट पिनेकल तक लेके जाते हैं इस थ्योरी को। तो हियर पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल एंड यूनिटी ऑफ सोसाइटी में व्हेन वी टॉक, तो क्लासिकल व्यू क्या बोलते हैं, ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी आर परफेक्टली इंटीग्रेटेड एंड बेनिफिशियल है। मर्टन की क्रिटिक्स क्या होती है कि सोशल एलिमेंट में बी फंक्शनल फॉर सम ग्रुप बट डिसफंक्शनल फॉर अदर ग्रुप, जहां पे हमने गैम्बलिंग वाले उसकी कंटेक्स्ट की बात करी थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल लाइक द कास्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड अपर कास्ट बट एक्सक्लूडेड एंड ऑप्रेस्ड दलित्स। तो अगला पोस्टुलेट्स ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की जब हम बात करते हैं, हियर क्लासिकल व्यू क्या, एवरी कस्टम्स और इंस्टीट्यूशन सर्व अ पॉजिटिव फंक्शन, हर कोई कस्टम पॉजिटिव फंक्शन देता है। मर्टन का यहाँ क्रिटिक्स क्या है कि सम प्रैक्टिसेस में बी डिसफंक्शनल और इवन इररिलेवेंट, जहां पे हम क्या दे सकते हैं कि जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं इररिलेवेंट हो सकती हैं। एलीट एंड अपर क्लास का अपर क्लास एंड लोअर क्लास में डिसइंटीग्रेशन है, वो भी डिसफंक्शनल हो सकता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी एंड डाउरी क्रिएट इनइक्वालिटी एंड वायलेंस रेदर देन इंटीग्रेशन। पोस्टुलेट्स ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, जहां पे हम क्लासिकल व्यू क्या है इसका कि हमने देखा कि एवरी इंस्टीट्यूशन इज इररिप्लेसेबल बोला, बट यहाँ पे मर्टन क्रिटिक्स देंगे फंक्शन कैन बी फुलफिल्ड बाय अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूटिव, जहां पे हमने क्या एग्जांपल दिया, फैमिली की जगह क्रच आ गए हैं, क्रच सिस्टम आ गए हैं। हिज बुक ही राइट्स अबाउट क्रच सिस्टम कि क्रच आ गया है कि अब 10 घंटे बच्चा स्कूल में क्रचेस में सीख रहा है, वहां पे वो सोशलाइज हो रहा है, ही इज लर्निंग फ्रॉम क्रच। अब यहाँ एग्जांपल हम देंगे, अर्लियर क्या था, गुरुकुल प्रोवाइड एजुकेशन, आज की डेट में स्कूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, परफॉर्म द सेम रोल परफॉर्म कर रहे हैं। कंक्लूजन वी कैन से बाय रिजेक्टिंग द नोशन ऑफ कंप्लीट यूनिटी एंड यूनिवर्सल फंक्शनैलिटी indispensability, Merton introduced a nuanced and dynamic understanding of social structure. His concept of manifest, latent function, dysfunction, functional alternative made functionalism more flexible and comparative एंड suitable फॉर empirical रिसर्च, आज की रिसर्च के लिए बहुत suitable है। Thus Merton bridges the gap between a grand theory and observable realities, ensuring the continued relevance of functionalism in sociology। अगला अगर हमने इसके और भी क्वेश्चंस हैं इसके, एक सेकेंड, ये दिस डिफरेंशिएट बिटवीन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, 2016 का क्वेश्चन है, 10 मार्क का। व्हाट विल से, आर के मर्टन रिफाइंड फंक्शनलिज्म बाय डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनिफेस्ट इंटेंड हो गया, लेटेंट अनइंटेंडेड होगी, फंक्शन ऑफ अ सोशल प्रैक्टिसेस। दिस हेल्प सोशियोलॉजी मूव्ड बियॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट थ्योराइजेशन। डिफरेंसेस हम डालेंगे, पॉइंट्स डालेंगे 10 पॉइंट के आसपास, जिसमें डेफिनेशन सबसे पहले, मैनिफेस्ट इज व्हाट, इंटेंड कॉन्सिक्वेंसेस, लेटेंट इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जांपल, एजुकेशन इम्पार्ट स्किल, ये क्या है, स्किल्स, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट हो गया, बिल्ड्स पीयर नेटवर्क, ये लेटेंट फंक्शन हो गया, जैसे, या फिर मेरा वाला एग्जांपल डाल सकते हो जैसे आईएएस वाला जो बोला था, ठीक है। अवेयरनेस, मैनिफेस्ट फंक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एंड लेटेंट्स आर हिडन है, वो हिडन एक्टर्स है। Example, reservation policy aims at social justice, manifest, but fuels caste identity, politics, latent हो गया। प्लानिंग में हम ना बोलेंगे, manifest arises from deliberate planning, latent emerges अपने आप से होता है ना, लेटेंट स्पॉन्टेनियसली। जैसे एग्जाम्पल, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, मैनिफेस्ट हो गया, बट वाइडन रीजनल इनइक्वालिटीज, जिसमें अब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन रीजनल इनइक्वालिटी, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश, इधर के जो फार्मर्स हैं ये रिच हो गए, बाकी जगह फार्मर्स पुअर हैं अभी भी। तो इससे हमने क्या देखा कि लेटेंट फंक्शन उसका क्या देखने को मिला, ये वाला पुअर वाला, और मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था उसका, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो गई। विजिबिलिटी, मैनिफेस्ट फंक्शंस आर एक्सप्लिसिट है, लेटेंट रिमेन्स अननोटिस अंटिल स्टडीज, जैसे ब्यूरोक्रेसी इंश्योर करती है लॉ एंड ऑर्डर को, ऑर्डर, बट क्रिएट्स अ रेड टेपिज्म, ये क्या है, लेटेंट फंक्शन हो गया। पॉजिटिविज्म वर्सेस अ मिक्स्ड आउटकम, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं मैनिफेस्ट आर जनरली बेनिफिशियल, लेटेंट मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, जो हमने गैम्बलिंग वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वहां देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, हम मैरिज इंश्योर्स फैमिली लाइफ, मैनिफेस्ट, बट परपेचुएट डॉरी सिस्टम को परपेचुएट कर देता है, लेटेंट फंक्शन है।
पॉलिसी इंप्लीकेशंस में जब हम बात करते हैं तो मैनिफेस्ट प्रोवाइड पॉलिसी मेकिंग, लेटेंट शो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स. एग्जाम्पल, डीमोनेटाइजेशन टारगेटेड ब्लैक मनी मैनिफेस्ट बट लेड टू जॉब लॉसेस, लेटेंट हो गया. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी, तो मैनिफेस्ट कैन बी प्रिडिक्टेड, कि मैनिफेस्ट प्रिडिक्टेड है कि हाँ आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपको आईएएस बनना है या आपको प्रोफेसर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, दैट इज योर मैनिफेस्ट फंक्शन प्रिडिक्टेड. बट लेटेंट इज ऑफन सरप्राइजेस, लेटेंट फंक्शन जो होता है ऑफन वो सरप्राइज कर देता है सोसाइटी को. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स जॉब, मैनिफेस्टेशन है, बट लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये क्या हो गया, लेटेंट फंक्शन हो गया. लेवल ऑफ एनालिसिस जहां पे हम बात करते हैं, मैनिफेस्ट स्टडीज एट अ सरफेस लेवल, लेटेंट रिक्वायर्स अ डीपर सोशियोलॉजिकल रिसर्च चाहिए होती है लेटेंट फंक्शन के लिए. एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन, क्या हो गई, मैनिफेस्ट होगी, बट ऑल्सो इंक्रीजेस फेक न्यूज, फेक, तो ये हो गया आपका लेटेंट फंक्शन. नॉर्मेटिव इम्पैक्ट में जब हम बात करते हैं तो मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ कर देता है नॉर्म्स, लेटेंट में वीकन और ट्रांसफॉर्म देम, या इसको वीकन कर देगा या ट्रांसफॉर्म कर देगा. एग्जाम्पल, रिलीजियस रिचुअल एंश्योर सोशल कोहेजन, ये मैनिफेस्ट फंक्शन है. जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो सोशल कोहेजन इंक्रीज करता है. बट फूस्टर सुपरस्टिशन लाइक रात में सपने में ये दिखना, वो क्या सुपरस्टिशन हो गया, दैट इज व्हाट, लेटेंट फंक्शन. सोशियोलॉजिकल वैल्यू जब हम बात करते हैं तो मर्टन आर्ग्यू लेटेंट फंक्शन जो है रिवल करते हैं हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को, जहां पर फेस्टिवल प्रमोट्स कल्चर मैनिफेस्ट बट ऑल्सो कंज्यूमरिज्म, ये क्या हो गया, लेटेंट हो गया. लाइक मार्केट में जैसे ही फेस्टिवल आता है मार्केट में क्या है, भीड़ बढ़ जाती है, मार्केट में प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं डिफरेंट, तो ये क्या हो गए, कंज्यूमरिज्म की अप्रोच हो गई. हमने देखा कि लेटेंट फंक्शन इसमें राइज हो गया. कंक्लूजन यू कैन से कि मर्टन्स का जो है डिस्टिंक्शन है बिटवीन, हाईलाइट्स कर रहे हैं कि हाउ एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इंटेंडेड हिडन्स है, sometimes harmful outcomes hai, and you can use these for the UPSC also, like crucial for analyzing policies, reforms and social change in India. ठीक है, ये यहाँ मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया है. You can include this diagram into your answer sheet. जब आप मेंस अपीयर करोगे तो मैनिफेस्ट फंक्शन इंटेंडेड हो गया, इस तरह से डायग्राम बना दिया. एक लेटेंट फंक्शन हो गया, हिडन है, अनइंटेंडेड है, एंड पीयर नेटवर्क इन द स्कूल डिसफंक्शन हो गया, नेगेटिव आउटकम्स हो गए. और एक और ये डायग्राम दिया है, ये स्ट्रेन थ्योरी में, बट ये हम आगे करेंगे. और भी डायग्राम है शायद से, नहीं, ये अभी हम आगे टॉपिक्स करेंगे तब हम इन डायग्राम्स को देखेंगे. ठीक है, तो इसमें मैंने ये इंक्लूड किया है, ये मैं आज ही अपलोड कर दूंगी. और उसके बाद अभी हमारे इसमें टॉपिक बचे हैं, वो हम कल, हमारा ये आर.के. मर्टन की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एंड मतलब थिंकर हम कंप्लीट कर लेंगे विद PYQ. ओके, तो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो.